हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, उनके थॉट्स क्या थे, उनके इमोशंस क्या थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, तो इसको पर्सनल रीडिंग सोचकर अगर आप देखोगे तो ये मैच मे भी ना करे आपसे। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैं प्रोवाइड करती हूँ सर्विस पर्सनल रीडिंग की, तो आप बुक करवा सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग ले भी सकते हो। आपको उसमें पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, जो भी आपके रिश्ते की सच्चाई आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स और थॉट्स क्या थे। चलो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज बताए कल रात क्या फीलिंग्स और थॉट्स थी हमारे व्यूअर के पार्टनर की, उनको लेकर थॉट्स और फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे कल रात, क्या महसूस कर रहे थे, उनके दिल में, मन में, दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे व्यूअर को लेकर उनकी कल रात की थॉट्स क्या थी। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए, डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स का पता चले। ओके, चलो लेट्स पुल कार्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। व्हाट मोर डू वी हैव? आई हेट नथिंग अबाउट यू। ओके, और बताइए डिवाइन हमें। बर्निंग एविडेंस, और क्या एनर्जी है? कीपिंग यू अ सीक्रेट। ओके ओके, और बताइए डिवाइन क्या एनर्जी कल रात की थी? फुलफिलिंग अ फैंटेसी। व्हाट मोर? एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगनिंग। Caught up, caught you finding evidence, getting caught cheating. Divorce, breaking contract, getting played. लास्ट कार्ड कौन सा है देखते हैं। सेक्सुअल प्रोटेक्शन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पुटिंग ऑन अ शो। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम हमेशा की तरह क्लैरिफाई करेंगे। मैं दो टैरो डेक्स यूज करने वाली हूँ, एक ये वाला टैरो डेक और ये वाला टैरो डेक, ठीक है, ताकि मुझे पूरी क्लैरिटी मिल पाए। ओके, तो लव स्टोरी की एनर्जी क्यों है कल रात आपके पार्टनर के थॉट्स में, फीलिंग्स में, ये एनर्जी क्यों थी? बस लव स्टोरी हियर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। आप लोगों को शायद पता नहीं है, वीडियो को एक, अगर आपके यूट्यूब में वो ऑप्शन आया है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज हाइप करिए, वो फ्री होता है। ठीक है, आप हाइप करके मेरे वीडियो को एक एक तरीके का एक मुझे थैंक यू आप दे सकते हो रीडिंग करने के बदले। ठीक है, लव स्टोरी की एनर्जी क्यों है? वाई इज लव स्टोरी हियर? ये डिवाइन प्लीज बताए। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है। चलिए इस डेक से भी देखते हैं। ओके, वाई इज लव स्टोरी हियर? क्यों है लव स्टोरी की एनर्जी? डिवाइन प्लीज बताए। ओके, ये चिपके हुए कार्ड्स होते हैं थोड़े से। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, देखो सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर एक रील और मतलब एक सच और उनके दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसके बीच झूल रहे थे कहीं ना कहीं। सच ये है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, सच ये है कि उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, सच है कि इश्यूज है रिश्ते में कोई ना कोई, और उनकी इमेजिनेशन में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो सच बहुत अलग है और रियलिटी बहुत, सॉरी, और इमेजिनेशन में जो वो सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर वो बहुत अलग है, जो इस पर्सन को ना कहीं
कल रात को ना मुझे लगता है ये पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम दोनों दूर हो ही नहीं सकते, हमारे बीच इश्यूज आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो रियलिटी तो है ना, रियलिटी तो ये है आप दोनों के रिश्ते की, जहाँ पे आप लोग अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी थे कल रात को, क्योंकि उनको रियलिटी बार बार हिट कर रही थी कि आज यार हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, या हम दोनों आज 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 बात नहीं कर रहे हैं, या वो मुझसे नफरत करती है, मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, जो भी है, जो भी XYZ सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते की, आपके पार्टनर ने कल रात को बहुत ज्यादा इमोशनली सैड फील किया है, वीक फील किया है, उनको आपकी बहुत याद आई है, बहुत अकेलापन, खालीपन, सैडनेस फील हुआ है इस पर्सन को। क्योंकि देखो आप अभी तक ना आपके पार्टनर जैसा चल रहा है चलने दो वाला एटीट्यूड था उनका, ठीक है चलो मैं काम करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे दोस्त है, ये है वो है, चार चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान को भटका के दे वर ट्राइंग टू एस्केप, वो ट्राई कर रहे थे कि मैं जाने दूं, छोड़ दूं, कि चलो देखा जाएगा, वो इतना दे वर नॉट माइंडिंग इट, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था ना, आपके पार्टनर माइंड नहीं कर रहे थे उस चीज को। लेकिन अभी कल रात को एक एक जैसा होता है ना कि एक ब्रेकिंग पॉइंट आया आपके पार्टनर का इमोशनली, उनको ये चीजें बहुत हिट करी कल रात को कि यार एक टाइम पे हम दोनों साथ थे, एक टाइम पे हमारी एक लव स्टोरी थी, एक टाइम पे हम लोग कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपके पार्टनर ने ना बहुत ट्राई किया है कि उनको इफेक्ट ना हो इस बात का, उनको इतना फर्क ना पड़े इन चीजों का, लेकिन वो नहीं हुआ। आपके पार्टनर कल रात बहुत हैवी एनर्जी में थे, इमोशनली हैवी एनर्जी में थे, उनको ये रिश्ता चाहिए, और इनको ये रिश्ता एक हैप्पी रिश्ता चाहिए आपके साथ, स्टेबल जैसे पहले था, ठीक है। तो बहुत वरी किया है, बहुत मिस किया है, बहुत सैड भी फील किया है, बहुत ज्यादा रोए भी है, डिसअपॉइंटेड भी फील किया है, ठीक है। जैसे होता है ना कि फाइनली मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। सोचो कि आपका कोई पेट था, ठीक है, जो आपके दिल की धड़कन था लिटरली, ठीक है। और सोचो कि उस पेट को कुछ हो गया, अब मैं यूट्यूब पे ऐसी बातें नहीं बोल सकते, आप समझ जाओ। तो आपको हो सकता है पहले दिन झटका ना लगे, दूसरे दिन आप ना रो, तीसरे दिन ना रो, पांचवें दिन ना रो, लेकिन छठे दिन ना वो मेमोरीज हिट करने लगती है, यार हम, मेरा पेट ऐसा था, मैं उसके साथ ये करती थी, वो मेरा इतना ख्याल रखता था, वो मेरे दिल के इतने करीब था, मैं उसे ऐसे खाना देती थी, मैं उसके ऐसे केयर करती थी। आप दोनों की जो मेमोरीज अचानक से एकदम हिट कर जाएगी ना, तब आपको रोना आएगा। आपके पार्टनर के लिए वो दिन जो है ना, वो कल रात थी, जब उनको बहुत फ्लैशबैक्स आए, बहुत बुरा लगा, बहुत हिट की चीजें, और उनको फाइनली बहुत समय बाद इतना इमोशनल उन्होंने फील किया है आपको लेकर, ठीक है। आई हेट नथिंग अबाउट यू की एनर्जी क्यों है? आई हेट नथिंग अबाउट यू, वाई इज आई हेट नथिंग अबाउट यू हियर? ओके, द स्टार कार्ड है यहाँ पे, और देखते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्पिरर। तो यहाँ पे एरीज एनर्जी है, मेष राशि, और यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, ठीक है। वाई इज आई हेट नथिंग अबाउट यू हियर, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे आखिर? ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है एंड द हर्मिट है। देखो, इनको पता है अभी आप इनसे नाराज हो, इनको पता है अभी आप इनसे गुस्सा हो, या आप इनको ना मे बी बहुत रूड बिहेव कर रहे हो इनके साथ, या इनसे बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप मुंह फुला के बैठे हो, मुंह फेर के बैठे हो, तो इनको पता है आप इनसे नाराज हो, बहुत अच्छे से इस पर्सन को पता है, ठीक है। हो सकता है एक टाइम पे आपने इनसे बहुत गुस्से से बात करी, या आपने इनको बहुत बुरा ट्रीट किया होगा, अपने रिएक्शन था वो आपका एक तरीके से, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, ठीक है। या मे बी अभी भी आप ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो उनको, ईगो दिखा रहे हो, दूर दूर रहना चाह रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो इनको, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी ना आपको हेट नहीं करते। आप उनसे चाहे कितना बुरा व्यवहार करो, आप उन पे चिढ़ो, गुस्सा हो, उनसे नाराज हो, उनको आप पे कभी गुस्सा नहीं आता है, उनको आपकी कभी, आपसे कभी नफरत नहीं होती है। वो पहले भी आपकी फिक्र करते थे, आपसे प्यार करते थे, आपका अच्छा चाहते थे, आपके लिए अच्छा चाहते थे, और आज भी वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। दिस पर्सन इज योर वेल विशर, ये चाहते हैं कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहो, जहां रहो आप खुश रहो, हैप्पी रहो, आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी फैलाओ, खुद हैप्पी रहो। वो चाहते हैं कि आप कोई मलाल रह के अपनी जिंदगी ना जियो, आप दुखी ना रहो,
ठीक है। और वो ये भी चाहते कि वो आपसे नफरत नहीं करते तो आप भी उनसे नफरत ना करें, अपने दिल में कोई गिले शिकवे उनको लेकर भी आप ना रखें, क्योंकि उनको ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके मन में उनको लेकर गुस्सा है। आपका जो रवैया है ना उनके लिए वो बहुत चेंज हो गया है, उनको ये फील हो रहा है। ठीक है। बर्निंग एविडेंस की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। हर्मिट भी था यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे जो कि कन्या राशि है, वर्गो। ठीक है। डिवाइन प्लीज बताए बर्निंग एविडेंस की एनर्जी क्यों है? वाई इज बर्निंग एविडेंस हियर? क्यों है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? देखो मुझे ऐसा लगता है कि देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपने कुछ किया है जिसका एविडेंस आपके पार्टनर के पास था, या तो उन्होंने कुछ किया था आपके साथ, चीटिंग या झूठ बोला था जिसका एविडेंस आपके पास था। किसी का तो किसी के पास कुछ एविडेंस था जो मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर के पास आपको लेकर कोई एविडेंस थे तो उन्होंने वो जला दिए हैं। ठीक है। इफ नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपके पार्टनर या तो चाहते हैं कि अगर उनकी कुछ गलती हुई है, उनके बारे में आपको कुछ पता चला है तो आप उन्हें माफ कर दो। ठीक है। और अगर आपके बारे में कुछ उनको गलतफहमी थी या कुछ बातें पता थी या उनके पास कुछ बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस था आपको लेकर, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको माफ कर चुके हैं। वो उस बात को लेकर अभी नहीं बैठे हैं, वो उससे ज्यादा आपकी वैल्यू करते हैं, किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यू वो आपकी करते हैं। ठीक है। चाहे उनको हर्ट होता होगा उस बात को लेकर, उनके अंदर गुस्सा उस बात को लेकर होगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, तो जेलसी है तो एक ऑब्सेशन भी है आपको लेकर। ठीक है। तो ये पर्सन के लाइफ में अगर आपकी इतनी वैल्यू है, ये पर्सन अगर इतना प्यार करता है आपसे, तो अगर उनके पास, देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो उनको गलतफहमी हुई है आपके बारे में कुछ, या तो उनके पास सच में कोई स्ट्रांग प्रूफ है आपके खिलाफ कि आपने उनको चीट किया है या कर रहे हो या जो भी है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पास कोई एविडेंस है या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों केसेस में वो चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दें। ठीक है। मतलब जिसको भी गलतफहमी है या जिसके पास भी एविडेंस है किसी भी बात को लेकर, वो उसको माफ कर दे। ठीक है। हाँ, बुरा लगता है, हर्ट होता है, दिल टूटता है, लेकिन एक दूसरे को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि, ठीक है, मतलब गलत गलत है, गलत को हम सही नहीं कह रहे हैं, दोनों हर्ट हुए हो या कोई एक इंसान हर्ट हुआ है, लेकिन चलो छोड़ दो वो बात। ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की कल रात थी। कीपिंग यू अ सीक्रेट, क्यों? व्हाई इज दिस पर्सन कीपिंग यू अ सीक्रेट? ओके। यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है फूल कार्ड। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, मेष राशि। और दूसरे डेक से कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी पहली बात तो बहुत वैल्यू करते हैं, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, उनको लगता है आपको कोई उनसे ले लेगा, कोई क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो उनको, आप एक एम्प्रेस की तरह लगते हो, आप एक कंप्लीट पैकेज लगते हो उनको, तो उनको लगता है कि यार कहीं तुम्हें कोई मुझसे छीन ना ले। ठीक है। इसीलिए ये पर्सन ना अब आपको आगे सीक्रेट रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ठीक है। वो अपने इंटेंशंस आपको लेकर सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो आपको दुनिया से बचा के रखना चाहते हैं, वो आपको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, वो आपको लेकर, मतलब लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। पहले ये इतना नहीं थे, पहले ये आपको लेकर इतने प्रोटेक्टिव नहीं थे, इनको आपकी इतनी वैल्यू नहीं पता थी, या पता भी थी तो फिर भी वो आपकी इतनी वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब दे हैव बिकम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। अब वो आपको सेम वो वैल्यू देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। एंड मुझे लगता है पास में क्या हुआ है ना, कि आपने ही इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, इन्होंने कभी कुछ रिटर्न में आपके लिए किया नहीं, ना आपको कुछ दिया। अब वो करना चाहते, दे वांट इक्वल गिव एंड टेक नाउ। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो अब आपको दुनिया से बचाना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है ये पर्सन आगे जाके इस रिश्ते को आपको सीक्रेट रखे, किसी को आपके बारे में ना पता चलने दे, क्योंकि उनको लगता है लोग नजर लग जाती है, या फिर लोग रिश्ते को खराब करने पे तुलते हैं, या फिर आपको कोई उनसे छीन लेगा, ये डर उनके अंदर बहुत है। फुलफिलिंग अ फैंटेसी की एनर्जी क्यों है? ओके। यहाँ पे है
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट है, अगेन वर्गो एनर्जी है, कन्या राशि। व्हाट मोड वी हैव? फुलफिलिंग अ फैंटेसी की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो एक चीज तो क्लियर है, आपके पार्टनर कोई एक चीज तो पता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। उनको आप बस वो आपके साथ ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अब उनकी एक ही इच्छा है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। उन्होंने क्योंकि काफी वक्त अकेले गुजारा, उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, बहुत अपने अंदर झांकने की कोशिश करी, अपनी गलतियां देखी, अपनी गलतियों को सुधारा। काफी बदलाव आया है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। अब उनकी सोच आपको लेकर ऐसी हो गई है कि आपको किसी भी हाल में खोना नहीं है। बहुत सारे सपने उनके हैं, बहुत सारे सपने आपके हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी फैंटेसीज है जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी खुद, अपनी और आपकी दोनों की। तो बस वो अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको संभाल के अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। वो आपके साथ कोई झगड़ा नहीं रखना चाहते, वो आपके साथ अग्रेशन नहीं दिखाना चाहते, आपसे गुस्सा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो खुद भी आपके साथ अच्छे से अब बिहेव करे, हम्बल तरीके से, प्यार से आपको प्यार दे, आपकी इज्जत करे, ठीक है। और वो दुनिया से भी आपको बचाना चाहते हैं। तो अच्छी थॉट्स है इस पर्सन की। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली देखो, भले ही वो कितने होपलेस हो रहे हो, अभी उनको ऐसा लग रहा हो कि यार सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है, चीजें खराब हो रही है। यहाँ पे कर्क राशि है गाइस, कैंसर। उनको भले ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कुछ हो भी सकता है, आप उन्हें कभी माफ भी करोगे, चीजें ठीक भी हो सकती है। उनको इस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटीज पता है, उनको पता है कि इस रिश्ते को में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, उनको सब पता है, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ फिर भी एक होप है उनके अंदर कि मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। हाँ, अभी वो आपके बिना अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है आपको खो देने का, सब कुछ है। लेकिन एक चीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल है, ठीक है। वो मतलब भले ही होपलेस हो गए हैं, लेकिन वो होप जगा रहे अपने अंदर। वो एक दिया जगा लगा के रखा है उन्होंने अपने अंदर होप का, कि भाई ये होप, एक पर्सन जो होप है ना, वो खोनी नहीं है। क्योंकि अभी भी वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, दुनिया से, लोगों से, सर्कमस्टेंसेस से लड़ना चाहते हैं। उनको पता है बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, लेकिन वो तैयार है वो करने के लिए। कॉट यू की एनर्जी क्यों है? देखो गाइज, मुझे नहीं पता इनको सच में आपके बारे में कुछ पता चला है जिससे इनका दिल टूटा है, या आपको कुछ पता चला इनके बारे में, आपके पास कोई प्रूफ है, या उनके पास कोई प्रूफ है आपको लेकर, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो माफ माफ कर चुके हैं, और अगर उन्हें पता चला है कोई बात तो वो माफ कर चुके हैं। और अगर आपको कोई बात पता चली, आपका दिल टूटा है, आपको जिसकी वजह से अगर आप लोग सेपरेट हुए हो, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करो, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो उनसे गलती हुई है तो वो माफी मांगना चाहते हैं, और अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि वो इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, वो आपको अश्योर करना चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऑब्सेशन अलग लेवल का है इस पर्सन का, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े इस रिश्ते को बचाने के लिए, वो करेंगे। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, एंड उनकी ऑब्सेशन वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है, ठीक है। उनका पैशन बढ़ता जा रहा है, वो अपने दुखों को भी अब देख नहीं रहे हैं, उनको कितना दुख हुआ है या हो रहा है उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस आपको खुशी देनी है, आपके दुखों को हील करना है, आपको क्लैरिटी देनी है ताकि आप हर्ट ना हो और ज़्यादा, ठीक है। डिवोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इट हियर? देखो गाइस, जब से इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, या जब से आप दोनों में इश्यूज हुए हैं ना, इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्डशिप से भरी हुई है। इनके लाइफ में लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, इनको लगता है मेरा जैसा कोई नहीं है, एकदम
दे आर फीलिंग वेरी अबैंडन्ड, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में हर चीज़ के लिए, जैसे एक बैड लक आ गया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इसीलिए ज़्यादा उनको ये फील हो रहा है कि चाहे कितनी दिक्कतें क्यों ना आए, मुझे तुम्हारा होना है। ओके ये पर्सन अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें वापस पाना है, क्योंकि मेरी लाइफ जब से तुमसे दूर हुआ वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत रोना पड़ रहा है, यू नो आई वॉन्ट यू। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। ठीक है, वो किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं, किसी से भी लड़ना पड़े इनको, ये लड़ेंगे। इनके अंदर अब इतनी मैं रिबेलियस एनर्जी देख रही हूँ कि यार आओ, कौन कौन आता है देखता हूँ, ये वाली एनर्जी है, ये देखती हूँ। ठीक है, बट वो ये जो फेज है ना जहाँ पे उनको बुरा फील हो रहा है, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, यू नो हार्डशिप्स मिल रहे हैं, लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये उनको नहीं झेला जा रहा है। गेटिंग प्लेड की एनर्जी क्यों है गाइज? मुझे लगता है इनके साथ ना, जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना आज तक, उनके साथ सेम किसी ने किया है। सेम जितना बुरा आपको फील कराया गया है ना, उतना ही बुरा उनको फील कराया गया है। उनको झूठ बोला गया, उनको कंट्रोल कर रहा किया किसी ने, उनको मैनिपुलेट किया, उनके फीलिंग्स के साथ किसी ने खेला है। तो कर्मा तो देखो, अब तो कर्मा अगले जन्म के लिए भी नहीं रुकता है, अब तो इसी जन्म में भुगतना पड़ता है कर्मा। ये थर्ड पार्टी में गए, इन्होंने किसी को चांस दिया, मौका दिया, इनको लगा कि भाई यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। इनका पैसा भी गया, इनके लॉसेस हुए, इनकी नींदें हराम हुई, इनको हर्ट किया गया, मैनिपुलेट किया गया, झूठ बोला गया, कंट्रोल किया गया, बेसिकली इनका काटा गया है कहीं और। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। तब इनको आप याद आए, जब किसी ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया ना, किसी ने इनको रुलाया, इन पे शक किया, इनको कंट्रोल किया, इनको डोमिनेट किया, तब इनको आप याद आए, आपका प्यार याद आया, आप कितने प्यार से बात करते थे, आप कैसे कैसे फिक्र करते थे, आप कैसे काइंड थे, वार्म थे, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी थी, आप सपोर्टिव थे। मतलब वही होता है ना, जब कोई और बम पे लात मारता है, कोई और आपको बुरा फील कराता है ना, तब आपकी वैल्यू समझ आती है आपके पार्टनर को, और वही हुआ है इनके साथ। कुछ कर्मा तो इनको फेस करना पड़ा है, बहुत मजे भी मारे हैं इन्होंने, उतना ही रोना भी पड़ा है इनको। सेक्सुअल प्रोटेक्शन की एनर्जी क्यों है? वाई? मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ने अपनी मनमर्जी चलाई, आवारगी दिखाई, किसी से भी कुछ भी कर लिया, किसी के साथ भी फिजिकल हुए, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले गए, वन नाइट स्टैंड्स करे, कुछ भी किया है इस पर्सन ने, सच बता रही हूँ। और इनको कुछ तो ना इनके साथ बुरा हुआ है, हो सकता है इनको कोई डिसीज हुई या कुछ तो हुआ इनके साथ। ठीक है, कुछ बुरा, मैं देखो यूट्यूब पे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्होंने फिजिकल हुए हैं ये किसी के साथ, तो कुछ भ्रम पैदा हुए, इनको लगा कि मुझे कुछ हो गया, कोई सेक्सुअल डिसीज हो गई या कुछ हो गया। ठीक है, क्योंकि वही होता है ना, आप अगर एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ोगे ना, तो फिर तो कांड होना ही है। आपके पार्टनर ने भी कुछ बिना सोचे समझे चीजें करी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद, और उनको उसका भुगतान भी फेस करना पड़ा है। अब इतने अकेले पड़ गए हैं ना, अब इनके पास पूरी दुनिया है लेकिन आप नहीं हो, हैप्पीनेस नहीं है, अब दिखावा करना पड़ रहा है इनको खुश होने का। खुश तो नहीं है लेकिन दिखावा करना पड़ रहा है कि मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। अकेले पड़ गए, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। वही होता है ना कि दुनिया हो आपके पास, लेकिन वो इंसान जब तक ना हो जिससे आप प्यार करते हो, तब तक आप खुश नहीं रह पाते। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग? कमेंट्स में आप प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। और लक्ष्मी पूजन का जो कॉम्बो 5 चीज़ों का जो कॉम्बो मैंने बनाया है, उसकी बुकिंग शुरू है अभी भी। आप जल्दी जल्दी मंगवा लीजिए, दिवाली के टाइम पे बंद हो जाएगा बुकिंग, और मैं फिर आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी। आपको 10-10 पोर्टल की बुकिंग करानी है, या फिर आपको कोई और स्पेल, कैंडल स्पेल करवाना है, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आपको अभिमंत्रित किए हुए और भी यंत्र है वो कोई उसमें से लेना है, या फिर पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप ले सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।